श्री कालिका पुराण में जप विधि और माला का वर्णन। इसके अनंतर माला का अभ्यर्चन करके अपने दाहिने हाथ में उसका ग्रहण करना चाहिए। मध्यमा उंगली के मध्य भाग में उसको रखें और तर्जनी उंगली को वर्जित कर देना चाहिए। जप काल में तर्जनी उंगली को सर्वथा दूर ही रखें। अनामिका और कनिष्का अंगुलियों से युक्त करके अग्रभाग से वहाँ पर स्थापित करके अंगुष्ठ के अग्रभाग के द्वारा माला को रखें और उसमें स्थित प्रत्येक बीज मानिका को लेकर के ही भैरव अर्थ से जप करना चाहिए। प्रत्येक बार मंत्र को पढ़ें और ओष्ठ को चलित करें। माला के बीच मानिया पर जप करना चाहिए। ये मानिया परस्पर स्पर्श नहीं करें। ऐसा ध्यान रखें, हे भैरव, पूर्व बीज का जप करता हुआ पर बीज का संस्पर्श करता है और अंगुष्ठ से उसका स्पर्श होता है, वह जप सर्वथा निष्फल हो जाया करता है। दाहिने हाथ से माला को धारण करके अपने हृदय के समीप में रखें। देवी का चिंतन करते हुए ही जप करना चाहिए और बाएं हाथ से उसका कभी भी स्पर्श नहीं करें। माला की रचना स्फटिक, इंद्राक्ष, रुद्राक्ष, पुत्रजीव से समुत्पन्न स्वर्ण और मणियों के द्वारा प्रवाल के अथवा कमल गट्टों के द्वारा बड़ी भांति अक्षों की माला की रचना करें। ये देवी की परम प्रीति करने वाली हुआ करती है। कुश ग्रंथि से हाथ के द्वारा निरंतर उपांशु जाप करना चाहिए। माला के समस्त बीजों में रुद्राक्ष मेरी प्रिया है, क्योंकि वह रुद्रदेव की प्रीति के करने वाली है, इसी से रुद्राक्ष रोचनी है। अथवा प्रवाल से माला की रचना करें जिसमें 28 मणियाँ हों। इससे न्यून हो अथवा अधिक हों ऐसा नहीं करें। यदि रुद्राक्षों के द्वारा तथा स्फटिकों से जाप करें किंतु मध्य में पुत्र जीवा आदि अन्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि जप के क्रम में अन्य का प्रयोग करें उसको काम और मोक्ष को प्रियंकारी नहीं दिया करती हैं। फिर पाप कर्मों के करने वाले चंडालों से मिश्रित भाव की प्राप्ति हो जाया करती है। वह वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों का पारगामी अन्य जन्म में होता है। सब मणियों के स्थूल बना हुआ एक मेरु माला में देना चाहिए। सबसे आदि में होने वाला मणियों में स्थूल होना चाहिए और कम से न्यून तथा उससे भी न्यून होना चाहिए। क्रम से विन्यास करें, इससे वह सर्पाकार वाली हो जावे। प्रत्येक बीज अथवा मणियों की ब्रह्म ग्रंथि से युक्त करें और यथास्थिति रखें अथवा ग्रंथि से रहित रखें और दृढ़ डोरे से समन्वित बनावें। मध्य में 2 आवृत्तियों के द्वारा और अन्य देश अर्धव्रति से करें। पर दक्षिणा व्रत ग्रंथि होवे, यह ब्रह्म ग्रंथि हुआ करती है। आत्मा से माला को योजित करना चाहिए। मनुष्य को बिना मंत्र के भी योजित नहीं करना चाहिए। सूत मजबूत ही लगावें जिससे जप करने में त्रुटि ना होने पावे। हाथ से जिस तरह वह गिर ना जावे अर्थात छूट ना जावे। जप करने में माला को उसी भांति रखना चाहिए। जप करने के समय में माला के हाथ से गिर जाने या छूट जाने पर महान विघ्न हुआ करता है और उसके टूट जाने पर तो मरण हो जाता है। इस प्रकार से जो जप करने का पंडित जाप किया करता है वह अपनी अभीष्ट कामना की प्राप्ति किया करता है और हीन होने पर उसका उल्टा हो जाता है। देव का मन हरण करने वाला जप अन्यत्र भी माला का जप करें, वैसा ही साधन करने वाला करें, अन्यथा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जप करें और प्रयत्न के साथ संख्या से ही जप करना चाहिए। बिना संख्या से जो भी जप किया जाता है उसका वह किया हुआ जप निष्फल हो जाता है।
माला से जप करके फिर उस माला को मस्तक में अथवा प्रांशु स्थान में विन्यास करना चाहिए। इसके अनंतर स्तुति का पाठ करें और जो भी कामना हो उसका निवेदन करें। स्तुति भी एक महामंत्र की भी भांति है जो कि समस्त कर्मों का साधन होता है। हे महाभागे, आप दोनों को मैं बताऊंगा जो कि सब सिद्धियों का प्रदायक होता है, समस्त मंगलों की मंगल करने वाली या मंगल स्वरूप है। हे शिवे, अब सभी अर्थों की साधिका है। हे शरण्य, अर्थात शरणागति में आ जाने वाले की रक्षा करने वाला है। हे गौरी, आपकी सेवा में नमस्कार है। 7 बार आवृत्ति करके साधक इस स्तुति को करे। ओम ऐम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र के द्वारा 5 प्रणाम करे। अन्यों के आगे अधिकार भी अपनी इच्छा के अनुसार करे। इसके पीछे योनि मुद्रा को दिखा करके विसर्जन करना चाहिए। दोनों हाथों को प्रसरित करके अथवा फैला करके और उत्तम अंजलि करके दोनों अंगुष्ठों के अग्रभाग को, दोनों कनिष्काओं के अग्रभाग को वाम हाथ की अनामिका में उसकी कनिष्का न्यास आगे करें। दाहिने हाथ की अनामिका में दक्षिण की कनिष्का का और अनामिका के पृष्ठभाग में दोनों मध्यमाओं का निवेश करना चाहिए। दोनों तर्जनियों को कनिष्का के अग्रभाग में उसके अग्रभाग से ही योजित करना चाहिए। यह योनि मुद्रा कही गई है जो कि देवी की प्रीति के करने वाली मानी गई है। साधक को 3 बार उस मुद्रा को दिखाना चाहिए और मूल मंत्र को पढ़कर ही दिखावें। उस मुद्रा को शिव में न्यास करके फिर मंडल में विन्यास करना चाहिए। ईशानी दिशा में अग्रहस्त से जो द्वार पद्म से विवर्जित होवे वहाँ पर साधक को हरीम श्रीम इस मंत्र से चंडी को नमस्कार करना चाहिए। रक्त चंडाय नमः इस मंत्र से वहाँ पर निर्माल्य का क्षेपण करें। जल में अथवा किसी वृक्ष के मूल में निर्माल्य का भली भांति त्याग करना चाहिए। इस रीति के विधान के साथ जो मनुष्य शिवा देवी का अभ्यर्चन किया करता है वे अविलंब ही अपनी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है। जो भी कुछ सब उसके मन में विद्यमान होवे, सबसे प्रथम साधक आधा लाख जप करके विशेष रूप से पुरुष शरण करे जिसमें अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि होंगे।